हेलो नमस्ते। मेरा नाम है आशुतोष और जो मेरा एम है आपकी और अपने लाइफ के हर डायमेंशन का 200% बेटर बनाना। जो ये आज का वीडियो होने वाला है ये भी उसी का हिस्सा है। देखो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आपके दिमाग में कभी ना कभी ये बातें आई होगी कि ये आदमी बुरे काम कर रहा है लेकिन इसके बाद भी इसके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा, इसके साथ अच्छा ही हो रहा है। और दूसरी ओर आपने देखा होगा या फिर आपने महसूस किया होगा कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। तो जो आज का वीडियो होने वाला है इसमें हम कुछ अलग बातें करेंगे जो आपके विचार को क्या कर देगी, बदल के रख देगी। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। देखो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी मैंने पढ़ी भगवत गीता से। देखो भगवत गीता जब मैं पढ़ रहा था उसके अंदर जो मैंने कहानी पढ़ी अब वो आपको मैं सुनाने वाला हूँ। देखो कहानी क्या थी, आपको बड़े ध्यान से सुनने और आपको यहीं से क्लैरिटी आ जाएगी कि आप जो कर्म कर रहे हो या फिर आप अच्छे कर्म कर रहे हो या फिर और बुरे कर्म कर रहे हो तो उसका क्या रिजल्ट होगा, कैसे मिलेगा। ठीक है, कहानी कुछ इस तरीके से है, आप अपने ऊपर रिलेट करो कि आपने एक बीज लगाया। ठीक है, आपने एक बीज लगाया तो जब आपने बीज लगाया उस बीज को पानी दिया। ठीक है जी, तो वो बीज को कुछ टाइम लगा निकलने में, धरती में से कुछ टाइम लगा निकलने में, निकलने के बाद उसे काफ़ी टाइम लगा बीज से पेड़ बनने में, काफ़ी टाइम लगा है ना। और फिर जब वो पेड़ बन गया काफ़ी टाइम लगने के बाद उसके बाद उस पर क्या फूल आना स्टार्ट हुए। फूल आ गए, फूल आने में टाइम लगा, उसके कुछ ही टाइम बाद फिर अचानक से उसके कुछ टाइम बाद एक फिक्स समय आएगी, उस फिक्स समय पर उस पर क्या फल लगना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर जा करके उसके मालिक को उसका फल मिलना स्टार्ट होगा। अब देखो कितना लंबा प्रोसेस था कि पहले बीज लगाया, बीज लगाने पर कुछ दिनों तक उसका क्या निकला, कुछ दिनों में छोटा सा बीज अंकुरित हुआ, उसके बाद वो पेड़ बनने में उसको काफ़ी लंबा टाइम लगा। पेड़ लगने के बाद भी उस पर क्या फूल आए, पहले पे फूल आने के बाद एक फिक्स समय आया, उस फिक्स समय पर उस पर क्या उसने फल देना स्टार्ट किया। इसी तरीके से जो हमारे, अब देखो, अब इस बात को मैं अपनी यहीं पर रोकता और जो जो मैं कहना चाहता अच्छे कर्म और बुरे कर्म, अब आप इस बीज को अच्छे और बुरे कर्म के साथ रिलेट कर सकते हो। कैसे अच्छे और बुरे कर्म को इसके साथ रिलेट कर सकते हो। देखो आपने अगर अच्छा काम किया, हो सकता है आपको आज महसूस ना हो लेकिन आपने अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे मतलब अच्छा कर्म कर रहे हो आप, अच्छा कर्म कर रहे हो मतलब आपने बीज लगा दिया। अब बीज लगा दिया उसको निकलने में टाइम लगेगा, फिर जब वो निकल जाएगा आपका जो अच्छा कर्म का फल है। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, वो बड़ा स्पेशल हो कैसे आपने अच्छा क्या क्या कर्म किया, तो मतलब आपने बीज लगा दिया, अब बीज को निकलने में कुछ टाइम लगा, फिर जब वो निकलेगा उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा उसको इतना बड़ा पेड़ बनने में। ठीक है, जब वो पेड़ बन गया उसके बाद भी आपको उसका फल नहीं मिलने वाला। अब बेशक आपने अच्छा काम किया हो, अच्छा कर्म किया हो, लेकिन आपको उसका फल कब मिलेगा, उस पेड़ पे फूल लगेंगे, फूल के बाद एक फिक्स समय आएगा और एक फिक्स समय के अंदर ही आपको उसका फल मिलना स्टार्ट होगा। ऐसे ही जो आदमी बुरे कर्म करेगा उसका क्या होगा कि उसने आज बीज लगा दिया, बेशक वो आज खुश हो लेकिन उसने बीज तो बो दिया ना बुरे कर्मों का। अब देखो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने आम का बीज लगाया और आपको फल मिल जाए अमरूद, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो बोओगे वही काटोगे, ये तो बहुत पहली कहावत है कि जो जैसा आप बोओगे ऐसे ही काटोगे, है ना। जैसा आप करोगे ऐसे ही आप पाओगे, जैसा आप किसी को दोगे वैसे ही आप बदले में लोगे, किसी को इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। ठीक है, बात तो बहुत पहले से चली आ रही है। ठीक है, हमारे पूर्वज सभी समझाते हैं ना, हमारे मम्मी पापा हमारे दादी ये सब बताते हैं बातें। अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई आज बुरा कर्म कर रहा है तो हो सकता है आज उसको महसूस ना दे लेकिन एक्चुअल में उसने बीज बोते, अब उस बीज को बड़ा होने में टाइम लगेगा, फिर वो पेड़ बनेगा, उसके बाद उसको फल आएंगे, तब भी उसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो क्या बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं, करते रहो करते रहो करते रहो। लेकिन जब वो पेड़ बन जाए उसको फूल आ जाएंगे, उसके बाद एक फिक्स समय आएगा, फिर वो जब उसके फल देना स्टार्ट करेगा ना तो तब चल में उसको पता लगेगा कि हाँ तूने एक गलत गलत काम किया था। ऐसा भी हो जाता है कि आदमी 20 साल के उम्र एज में, आदमी 20 साल की एज में बुरे कर्म करता है लेकिन उसका पेड़ बड़ा होने में 30 साल लग जाते हैं, 40 साल, कभी कभी 50 साल, कभी कभी 60 साल भी लग जाते हैं, है ना। तो लेकिन फल पेड़ जरूर देता है। अगर आप आज पेड़ आम का पेड़ लगाओगे तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, काफ़ी टाइम लगने वाला लेकिन वो एक्चुअली फल देगा जरूर। देखो जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप तक मेरी बात पहुंच चुकी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं शब्दों में अपने बयां करना चाह रहा हूँ, मेरी फीलिंग है वो आप समझ चुके होंगे कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा हूँ। तो अब आपको ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि अच्छे और बुरे कर्म क्या होते हैं। ठीक है, वैसे आपको पहले से पता है लेकिन एक छोटे से एग्जांपल मैंने भगवत गीता से उठाया और आपके साथ मैंने सोचा शेयर करना चाहिए क्योंकि ये आपके लाइफ के डायमेंशन को बहुत हद तक क्या करेगा, बहुत अच्छा करेगा। बिकॉज ये एक बहुत छोटी चीज़ है लेकिन जो अच्छे कर्म करता है ना उसके अंदर एक, उसके दिमाग में एक शांति होती है। शांति कैसे होती है कि वो कभी भी जब वो परेशान होता है, उसका बैड टाइम आता है तो वो क्या बोलता है कि मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता। क्योंकि वो भगवान के साथ भी वो जब बात करेगा तो क्या बोलेगा, भगवान मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, प्लीज़ मेरी सहायता करो, इस तरीके से बोलेगा वो। लेकिन अगर जिस आदमी ने गलत काम किए हैं उसके अब जब बैड फेस आएगा ना तो वो एक्चुअल में याद करेगा कि मैंने उसके साथ वो किया था, मैंने इसके साथ ये किया था, तो इसलिए मेरे साथ हो रहा है ना। तो ये चीज़ है कि जो आदमी अच्छे कर्म करता है ना वो निगेटिविटी में भी जा करके भी ये बोल सकता है भगवान को भी क्या, कि मैंने अच्छे कर्म किया, भगवान मेरा ध्यान रखो।
सबसे बुरा काम क्या होता है? सबसे बुरा काम खुद की नज़रों में खुद शर्मिंदा होना होता है। तो जो आदमी अच्छे कर्म कर चुका, वो खुद की नज़रों में शर्मिंदा हो ही नहीं सकता। बेशक उसको दुनिया सब गलत बोलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ऐसा इम्पॉसिबल ही नहीं कि आपका हर फैसला गलत हो जाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं। हर कहानी की कितनी कहानी होती है? हर कहानी की 3 कहानी होती है, ठीक है। वो चलो फिर कभी डिस्कस करूंगा उन बातों पर मैं कि हर कहानी 3 कहानी कैसा, एक इधर वाले सा इधर की और एक इधर की, एक रियल की। वो बात आपने रील में सुनी है, लेकिन उसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो, जो मेरा एम था आज का वीडियो का, वो क्या था कि अच्छे और बुरे ग्राम। अब आपको पता लग चुका कि अच्छे ग्राम और बुरे ग्राम, ठीक है। आज मैं आपको बोल रहा हूँ, आज मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप हमारे फैमिली के मेंबर बन जाओ, क्योंकि इसमें जो मैं छोटी छोटी वीडियो लाने वाला हूँ ना, ये आपके लाइफ के हर डायमेंशन में इफेक्ट करेगी। देखो, आज मैंने एक बहुत छोटी सी वीडियो बनाई, लेकिन आपके दिमाग में बैठ गई। अब हो सकता है कल को मैं दिखूँ ना दिखूँ कुछ हो, लेकिन आप जब भी कुछ अच्छा काम करोगे या बुरा काम करोगे, तो मैं आपके दिमाग में एकदम आ जाऊँगा और आपको ये मेरी आवाज़ महसूस देगी कि हाँ, अच्छा कर्म पेड़ वाली बात आप कभी मेरी भूल ही नहीं पाओगे, ठीक है। बस अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म क्या करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए, उनका फर्क क्या होता है, ठीक है। अब देखो, जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया। आपको फिर मिलूंगा अब कुछ अलग ही विचारों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।